अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो पे शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो माज़रत के साथ इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, बनाते हैं या वो आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में और इस चैनल्स पर बहुत कुछ जौन सा है वो उससे रिलेटेड मिलेगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर से इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड ना करें और आप इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर दें। तो अब मुखातिब हूँ अपने उन दोस्तों की तरफ जो चैनल्स पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को भी मेरे साथ शेयर करते हैं। जहाँ तक मुमकिन होता है मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ। तो गुज़श्ता वीडियो जो इससे पहले अपलोड कर चुका था उसको आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा या किसी वजह से मिस हो गई है तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा उससे अगला हिस्सा चलेगा जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का ओवरऑल उसकी डिटेल जो सी है वो हमने वहाँ पर देखनी है। तो मैं यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी डिटेल नज़र नहीं आती। अब एक बात हमारे जहन में ये आती है कि शायद हमने अभी तक वो एंट्री की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि वैसे स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन्स किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन नंबर जो सा है वो फाइंड करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 102 का रिकॉर्ड्स है, असद साहब है, स्टूडेंट्स का नाम है, अली वालिद का नाम है, ये सारी डिटेल्स फीसिस वगैरह उनकी लिखी हुई हैं। और ऐसे ही जब हम उनकी मंथली फ़ीस को देखते हैं तो यहाँ पर भी आकर उनकी फ़ीसिस ऐड हैं जो कि हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो फिर इसके बाद हमारा रिकॉर्ड्स वहाँ पर नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न्स बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो ये फॉर्म्स है ये है स्टूडेंट्स का ओवरऑल फ़ी रिकॉर्ड्स। इस ओवरऑल में सिर्फ फ़ीस ही नहीं है, स्कूल्स के हवाले से वो स्कूल जो उससे पेपर मनी वसूल कर रहा है, वो स्कूल से यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं, वो जो उसके चार्जेस हैं, जो स्कूल ने बुक्स इशू की हैं, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल इस सब का रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इस वजह से हम इसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। अब इसके लेफ़्ट टॉप साइड्स पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, जिसे हम थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो सा है वो ज़रा और बेहतर हो जाए। तो ये नहीं जी, अब हमने उस हिस्से को जूम किया है और ये हमें नज़र आ रहा है, नोट है। हाँ, इफ़ ऑल रिकॉर्ड्स आर नॉट रिकॉर्डेड द रिकॉर्ड विल नॉट बी शोन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स। उसने कहा यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है कि अगर आपने सारे रिकॉर्ड्स एंटर नहीं किए हुए, मतलब आपने फ़ीस तो ले ली, एडमिशन तो कर लिया, लेकिन बच्चे का यूनिफॉर्म आपने इशू नहीं किया और आपने उसकी बुक्स इशू नहीं की, तो यहाँ पर आपको उसका कोई भी रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। सवाल है क्यों नज़र नहीं आएगा, इसे देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस फॉर्म्स के ज़रा आ रहा हूँ वापस, डिज़ाइंस व्यू पे आते हैं। तो ये यहाँ पे आके जी मैं इस फॉर्म्स के डिज़ाइन व्यू पे आया, और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये फॉर्म्स के लेफ़्ट टॉप इस ब्लॉक्स को डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये आपका फॉर्म किस क्यूरी की बेस पे बना है। तो यहाँ रिकॉर्ड सोर्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट ओवरऑल रिकॉर्ड। तो हमने यहाँ से आकर क्यूरी के अंदर से ये स्टूडेंट्स ओवरऑल रिकॉर्ड्स को हमने डिज़ाइन व्यू में देखने लगे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स में हमें हर एक चीज़ चाहिए थी। स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिकॉर्ड चाहिए था, हमें स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए थी, उसकी मंथली फ़ीस की डिटेल चाहिए थी, क्लास की, सेक्शन की, बुक्स की और यूनिफॉर्म की। तो हमने क्या किया कि हर टेबल को इस क्यूरी में कॉल किया हुआ है। तो जब हर टेबल इस क्यूरी में कॉल किया है तो हर टेबल्स की फील्ड्स को भी हमने कॉल किया हुआ है। अब जब तक हम बुक्स वाले और यूनिफॉर्म वाले हिस्से में रिकॉर्ड एंटर नहीं करेंगे तो वो हमारा रिकॉर्ड्स वहाँ पर शो नहीं होगा। तो अगर आपने ये पूरा रिकॉर्ड देखना है तो चूँकि हमने उनका लिंक किया हुआ है तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो इशू बुक के हवाले से हम वो क्लिक करते हैं, हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं, बाकी डिटेल्स आ गई। हम इस फॉर्म्स को, बुक्स इशू को भी देखेंगे,
तो अभी सिर्फ हम वो लिख रहे हैं। यहाँ पे जी बुक्स जो उनकी बनी है ये बन गई हैं जी 2360 रुपये की, और इन्होंने जो फ़िलहाल हमें पे किया है वो इन्होंने कहा है कि जी आप ऐसा करें कि ये 1900 रुपया रख लें। तो ये उन्होंने उसका रिकॉर्ड दिया है, इनका 460 रुपये बकाया है। ये 102 की हमने बुक्स भी उन्हें इशू कर दी, ये हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। बुक्स इशू करने के बाद हम उन्हें यूनिफॉर्म इशू करना चाहते हैं। हम वही रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं, और हम इनका यूनिफॉर्म्स की अमाउंट टाइप करते हैं कि जी इनका यूनिफॉर्म जोन सा है वो 1800 रुपये का है, और इन्होंने 1800 रुपये ही पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर आकर उनका बैलेंस कुछ भी नहीं है, ये हमने ऐड करवा दिया ये रिकॉर्ड्स। अब हम वापस आते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड्स पर, और ओवरऑल रिकॉर्ड्स पर आने के बाद हमने उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया। और अब देखें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने पर हम थोड़ा सा इसको जी ज़रा हाईलाइट, अब देखें अब हमारे पास 102 की मुकम्मल डिटेल आ रही है कि इनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस, पेपर मनी, एनुअल फ़ीस कितनी है, और इन्होंने यूनिफॉर्म्स के 1800 रुपये थे वो पे कर दिए हैं, कोई बैलेंस नहीं है। बुक्स के 2360 बनते थे और इनका 460 रुपया बैलेंस है, और इन्होंने जो फ़ीस पे की हुई है वो किस किस महीने की है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँ इस फॉर्म्स के हवाले से, तो इस फॉर्म्स के अंदर हमने कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं रखा हुआ, वो सिंपल सा हमारा काम है कि हमने इसके अंदर ये जी हम ज़रा उस रजिस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। ये डिज़ाइंस व्यू है, सिंपल उन फील्ड्स को कॉल किया है जो हमने क्यूरी में इकट्ठी की थी। इसमें हमने आकर कोई भी ऐसा फार्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ जो कि हमारे काम को पेचीदा करे। तो जो फील्ड ये जहाँ पे मौजूद थी, मतलब स्टूडेंट्स की से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्टूडेंट्स का नाम क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल फ़ीस कितनी है, मंथली फ़ीस कितनी है, यूनिफॉर्म्स के चार्जेस कितने हैं, बुक्स के चार्जेस कितने हैं, सिर्फ हमने उन फील्ड्स को उस कॉल किया है। और अगर हम वही क्यूरी भी यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स ओवरऑल रिकॉर्ड्स की, तो इसके अंदर भी हमें वो नज़र आ रही हैं स्टूडेंट नेम्स और अगर फार्मूला कहीं ज़रूरत पड़ा तो वो हमने यहीं पे अप्लाई कर लिया। अगर ज़रूरत पड़ा, जैसे कि ये हमारे पास है बैलेंस के लिए, तो हमने यहाँ पे बुक की अमाउंट में से माइनस कर दी पेड अमाउंट। ये हमने फील्ड्स बनाई हुई थी, ये बुक की अमाउंट्स कितने की बनी और उसने पे कितना किया, माइनस करवा दिया। और यूनिफॉर्म का जो बैलेंस है, इसके लिए हमने ये किया है कि जो उनका यूनिफॉर्म्स में अमाउंट बन रही थी, यूनिफॉर्म अमाउंट, उसमें से यूनिफॉर्म पेड अमाउंट्स को माइनस करवा दिया है। तो हमारे पास वो हमारी फ़ाइल जो सी है वो बन गई है। और इस आसान तरीके के साथ हम ओवरऑल एक सिंगल क्लिक पर स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड जो सा है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने यूनिफॉर्म या किस डिपार्टमेंट्स में उनके कोई ड्यूज़ बकाया है। तो इस तरीके से हम इसे बना लेते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जो स्टूडेंट लिस्ट बनानी है हमने रिमेनिंग स्टूडेंट्स की, कि हम वहाँ पे मंथ लिखें और जो हमारे पास स्टूडेंट्स होगा उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कि फ़लाँ स्टूडेंट्स की ये रिमेनिंग है। वो हम कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे।